सदन से बाहर निकलने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्षी आवाज को दबाया जा रहा है। चार्जशीटेड डिप्टी सीएम पर मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे। हमारे सदस्य जब विरोध करते हैं तो कार्रवाई की बात की जाती है। इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता है। विपक्ष को छपास रोग हो गया है। सरकार सदन में बहस के लिए तैयार है। आज चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री पर आपका जवाब क्यों नहीं? आज शिक्षकों के साथ जिस तरह से आपकी लाठी बरसी है, जिस तरह से धोखाधड़ी शैक्षणिक अराजकता फैल रहा है, उस पर जवाब क्यों नहीं? आज कृषि सलाहकार पर आपका उसके साथ लाठीचार्ज क्यों? हमने कहा वित्त रहित शिक्षकों का अनुदान की कटौती क्यों? आज इन तमाम विषयों पर हमने जवाब मांगा। हमने कहा कि आज प्रश्न है हमारा, अगवानी प्यून 1717 करोड़ पानी में बह गया। नल जल में तो आपने 33 से 3800 करोड़ तो बहाया ही। आज अगवानी पुल 1717 करोड़ पर सीबीआई की जांच क्यों नहीं? भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? उत्तर लिपापोत अधिकार है कि हमारा भाषण होना चाहिए तो भाषण दे रहे हैं। वो समस्या का हल थोड़ी चाहते हैं, वो समस्या का हल नहीं चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो छपास रोग है उनका, उस रोग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर भी और भीतर भी। तेजस्वी मामले में क्या सरकार चाहती है कि बहस हो? आप लोग मानते हैं ऐसा कि इस पर बहस? मैं तो कहा कि जो भी मामले विपक्ष के द्वारा उठाए जाएंगे उसका एक एक करके जवाब सरकार देने के लिए तैयार है। इसका मतलब विपक्ष ने अभी तक कार्य स्थगन नहीं दिया तेजस्वी जी के मामले? विपक्ष कुछ करने के लिए थोड़ी तैयार हो। सदन में हंगामे के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जरा सुनिए प्रतिक्रियाएं। देखिए, सदन में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। जो चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री सदन में बैठा है, मुख्यमंत्री इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है कि मुख्यमंत्री जी ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई, उस मजबूरी को बताइए विधानसभा के पटल पर। अब तक चार्जशीटेड व्यक्ति का जब भी कोई मामला आता था आप तुरंत इस्तीफा ले लेते थे। आज कौन सा मजबूरी हो गई? मुख्यमंत्री जी किसी विषय का जवाब नहीं दे रहे हैं। हाउस में भी माननीय अध्यक्ष जी केवल सरकार के लोगों का प्रश्न को ले भी रहे हैं और विपक्ष के प्रश्नों को किनारे कर रहे हैं। तो दिख रहा है ना कि जब एक क्वेश्चन आता है सरकार के लोगों को तो आप 10 बार सवाल करने का मौका दे रहे हैं, और वही अपोजिशन का क्वेश्चन आता है तो तुरंत आप खत्म कर रहे हैं। नहीं, देखिए, स्पीकर साहब तो एक तरफा करते हैं। स्पीकर साहब विपक्ष के आवाज को दबाना चाहते हैं, विपक्ष के तरफ देखना नहीं चाहते हैं। सत्ता पक्ष के लोगों को 5-5 पूरक पूछने के लिए दिया जाता है और विपक्ष जब खड़ा होती है तो 2 से तीसरा में हल्ला करना शुरू करते हैं। प्रश्न अच्छे से चल रहे थे, 3 प्रश्न अल्पसूचित चले भी, लेकिन बाद में जाकर के इनको लगा कि हंगामा करना हमारा काम है। हंगामा करना इनका काम नहीं है, सदन चलना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। और हम समझते हैं कि जो भी वरीय सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इससे खुश नहीं है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के सवाल सदन में आने थे, हम लोग का भी सवाल था, लेकिन जानबूझ करके हंगामा किया गया, बगैर कोई कारण के हंगामा किया गया। जो तारांकित सवाल जैसे ही शुरू हुआ, उसका तो समय है, तो संसदीय प्रणाली में जिनको यकीन नहीं है वो लोग ये कर रहे हैं। तारांकित सवाल शुरू हुआ, फिर हंगामा शुरू हुआ, और जब कोई स्मूथली तरीके से चला था तो कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद कुर्सियां उठा करके तोड़ दी गई, 2-2 कुर्सियां तोड़ दी गई हैं। इसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा है।